तो इसी की तरफ तवज्जो को फेरने के लिए मैं इस शेर के साथ उस मुक़र्रिर ज़ीशान को दावत दूंगा कि हजार रास्ते आंखों के सामने हैं मगर हजार रास्ते आंखों के सामने हैं मगर मुझे तलाश है जिसकी वो रास्ता दे दे। मुक़र्रिर ज़ीशान हज़रत मौलाना मोहम्मद मुश्ताक साहब मिफ्ताही चतुर्वेदी नाज़िम जामिया आयशा लिल बनात फेटा, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत तशरीफ लाए और अपने जोर बयानी व सिहरुल लिसानी से हम सामईन को महसूस फरमाए। हजरत मौलाना मुश्ताक अहमद साहब। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मोहतरम सदर जलसा मुकर्रम व मोहतरम स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए कराम की नूरानी काफ़िला व मोहतरम सामईन एज़ाम, पर्दा में बैठने वाली मेरी पर्दा नशीन माओं और बहनों, मैंने आपके सामने कुरान मुक़द्दस की एक बहुत ही छोटी सी आयत तिलावत किया हूँ। उसी के मुनासिबत से चंद मिनट हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक सीरत का झलक और नक्शा पेश करूँगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करने वालों की मिसाल उस शख्स जैसी है जो एक बागीचा में खड़ा हो, चारों जानिब से उसको फूल घेरे हुए हो। एक तरफ चंपा का फूल है तो दूसरे जानिब चमेली का, एक तरफ जर्द रंग का तो दूसरे जानिब पीले रंग का। तो आदमी हैरानो परेशान हो जाता है कि आखिर मैं तोड़ूं तो किस फूल को तोड़ूं, आखिर मैं नजर करूं तो किस फूल के जानिब नजर करूं, आखिर मैं ध्यान दूं तो किस फूल के जानिब ध्यान दूं। ठीक उसी तरीके से इस वक्त मेरा जहन परेशान है कि आखिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी का कौन सा मोड़ और कौन सा तरीका आपके सामने मैं बयान करूं। मैं सोचता हूँ कि आपकी विलादत मुबारका का तज़किरा करूँ या विलादत के बाद गारे हेरा का वाक़या बयान करूँ या शबे मेराज के वाक़े को बयान करूँ या आपके रफ्तार को बयान करूँ या आपके गुफ्तार को बयान करूँ, तो मेरी कोताह निगाह इस आयत करीमा के ऊपर दलालत करती है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अगर तुम बेटे हो तो अब्दुल्लाह के बेटे को देखो, अगर तुम लाल हो तो आमिना के लाल को देखो, अगर तुम यतीम हो तो यतीम मक्का को देखो, अगर तुम गरीब हो तो गरीबुद दयार को देखो, जिसके बारे में परवरदिगार आलम ने फरमा दिया, अलम यजिद का यतीमन फआवा, के मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, रे हमने आपको यतीम पाया तो ठिकाना दिया। इसी पर बस नहीं बल्कि मक्का और मदीना के गलियों में घूमता हुआ पाया तो चूम लिया।
मेरे मोहतरम, मैं आगे बढ़ने से पहले जरा एक बात मैं आपके जहन को देखना और टटोलना चाहता हूं कि आप सुनना क्या चाहते हैं। एक नौजवान था, पहली बार वो ससुराल गया। कहाँ गया? पहली बार ससुराल गया। बहुत दिनों के बाद जब ससुराल पहुंचा ना, तो ससुराल वालों ने बड़ी कदर किया, खाने का आइटम बढ़ा दिया। कहीं से बिरयानी का इंतजाम हो रहा है, तो कहीं से मुर्गा का इंतजाम हो रहा है, कहीं से खसी का इंतजाम हुआ। अब वो पहली बार लड़का, वो नौजवान ससुराल गया था ना, तो वो भी दबा के खा लिया। जब ज्यादा खा लिया तो उसका पेट का बैलेंस खराब हो गया। जब पेट खराब हो गया तो सुबह के वक्त उसके साले आए, कहा भैया रे क्या बात है, आपका चेहरा उड़ा उड़ा मालूम हो रहा है, तो आपकी तबीयत खराब है क्या? तो अब वो नौजवान पहली बार ससुराल गया था, कैसे बता दे कि मेरा पेट खराब हो गया है। उसने सोचा अगर बता दूंगा तो बड़ी मेरी बेइज्जती और इंसल्टी होगी। उसने कहा कि ना कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही जरा सा मूड खराब है। कहा कि ना लगता ऐसा है कि तबीयत खराब है। कहा कि ना कुछ नहीं। फिर उस थोड़ी देर के बाद उस नौजवान के ससुर आए, उन्होंने कहा कि बाबू क्या बात है, चेहरा उड़ा उड़ा मालूम हो रहा है, अरे कहीं तबीयत तो खराब नहीं हो गई? कहा कि ना ठीक है। फिर जहन में बात आई कि अगर मैं बता दे रहा हूं कि मेरी तबीयत खराब है, पेट खराब है, तो बड़ी बेइज्जती होगी, इसलिए कि पहली बार ससुराल आया है। कहा कि ना मेरी तबीयत ठीक है। अब क्या किया, ससुर और उस नौजवान के साले दोनों आदमी पकड़े, आप पकड़ करके करीब में जैसा गौर बाजार है, मार्केट है, पकड़ करके डॉक्टर साहब के पास ले गए। जब डॉक्टर साहब के पास पहुंचाया तो डॉक्टर ने पूछा बाबू क्या बात है, तुम्हारी तबीयत खराब लग रही है? कहा कि ना है डॉक्टर साहब, हमारी तबीयत खराब नहीं है। वहां भी जहन में बात आ रही है कि अगर मैं बता दे रहा हूं कि मेरा पेट खराब है तो ससुराल पहली बार आया है, बड़ी शिकायत होगी। कहा कि ना डॉक्टर साहब तबीयत ठीक है। कहा कि ना जब तक बीमारी नहीं बताओगे सही इलाज नहीं होगा। तो उस नौजवान ने कहा हाँ ये डॉक्टर साहब देखिए ना, मैं फुल टॉक टाइम रिचार्ज कराया हूं लेकिन बैलेंस टिकने का नामे नहीं लेता। क्या कहा? हे डॉक्टर साहब मैं फुल टॉक टाइम रिचार्ज कराया हूं लेकिन बैलेंस रुकने का नामे नहीं लेता। तो डॉक्टर साहब ने कहा अरे बाबू कुछ और हुआ है? तो कहा कि हाँ हे डॉक्टर साहब एक और बीमारी हो गई है। कहा कि कौन सी बीमारी है? तो कहा हे डॉक्टर साहब हर 5-10 मिनट के बाद तरह तरह के रिंगटोन बज रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ने कहा अरे बीमारी तो बढ़ती जा रही है बाबू, अरे कुछ और हुआ है? तो कहा कि हाँ ये डॉक्टर साहब एक और बीमारी हो गई है। कहा कि क्या हो गई है? कहा कि ये डॉक्टर साहब अरे आउट गोइंग कॉल जो है ना बिल्कुल फ्री हो चुका है। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि ठीक है, डॉक्टर साहब भी पढ़े लिखे थे, कहा कि ठीक है बाबू सुनो, है 2 गो टैबलेट दे रहा हूँ, इसको लेकर के जाओ, एक अभी खा लेना और एक सोने से पहले खा लेना, सुबह होते होते तुम्हारा सिम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। तो दोस्तों और बुजुर्गों मैं आपको ये बता रहा था हुजूर पाक की सीरत, हुजूर पाक की जिंदगी के वाकयात। रे नबी के आने से पहले रे क्या हमारी माओ, हमारी बहनों, हमारी बेटियों की कोई इज्जत और कोई मकाम नहीं था। अरे अगर हमारी माओ और हमारी बहनों को इज्जत मिली है तो मेरे नबी के आने के बाद मिली है। जब मेरे नबी इस धरती पे तशरीफ लाए तो हमारी माओ और बहनों के मकाम को बताया कि ये लड़कियां जिसको तुम मनहूस समझ रहे हो, ये लड़कियां ये जो तुम जो है समझ रहे हो कि जहन्नम में जाने का जरिया नहीं, बल्कि ये लड़कियां जो है तुम्हारे लिए जन्नत में जाने का जरिया है। आका ने फरमाया अगर किसी के पास 3 गो बेटी हो जाए, अब बढ़िया घराने में शादी कर दे, दीनदार घराने में, अब बढ़िया नाम रख दे, आजकल के नाम की तरह नहीं कि घर में बच्ची पैदा हो जाती है, जुमा को पैदा हो जाए तो जुमैया रख दिया जाता है, और शनिचर को हो जाए तो शनिचरी, और मंगर के हो जाए तो मंगरी, और लड़का का नाम ढिकला चिरकुटुआ क्या कर रखते हैं अल्लाह के पना, नाम बढ़िया रख दे। फरमाया 3 गो लड़की वाला जन्नत में जाएगा, बिल्कुल मेरे करीब में होगा। जब मेरे नबी ने इस बात को बताया तब ना हमारी बेटियों को इज्जत मिली, नहीं तो जमाने जाहिलियत का नक्शा अपने सामने रखिए कि अगर किसी घर में बेटी पैदा हो जाती तो लोग अपनी बेटियों को जिंदा जमीन में दरगोर कर दिया करते थे।
अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, आपके बगल में एक सहाबी भी बैठे हुए हैं। अब थोड़ा सा वक्त गुजरता है कि उधर से एगो छोटी सी बच्ची दौड़ी हुई चली आ रही है। अब वो सहाबी उस बच्ची को कभी गले से लगाते हैं, कभी उसके पेशानी का बोसा देते हैं। नबी देख रहे हैं, पूछा क्या बात है? कहा कि आका, ये आपके आने की बरकत है। ए आका, ये मेरी भतीजी है, ये मेरी भाई की बेटी है, लेकिन मेरे आका मेरे जान से ज्यादा प्यारी है। ए आका, जब आप नहीं आए थे तो सुनिए ना, मैंने कितना बड़ा जुल्म किया है, पाप किया है, कितना बड़ा अमल किया। आका बता रहा हूँ मेरे साथ क्या मुआमला किया जाएगा। अब वो सहाबी बता रहे हैं कि ए आका, एक मर्तबा जमाने जाहिलियत की बात कर रहे हैं आका से। ए आका, एक मर्तबा मैं सफर पे निकला, मेरे घर में एक बच्ची पैदा हुई, और जब मैं कुछ दिनों के बाद सफर से वापस घर आया, अपने घर में दाखिल होना चाहा, मेरे घर से एक बच्ची निकलती है, बड़ी खूबसूरत थी, तोतली सी आवाज थी। जब मैंने बेटी को देखा, देख करके तड़प गया, अरे काश ये मेरी बेटी होती। अब वो बेटी आगे बढ़ती गई, मैं उसके तरफ बढ़ता गया, और वो बेटी मेरे सीने से चिमट जाती है और चिमट करके कहती है, ए अब्बा, ए अब्बा, आपके होते हुए फिर भी मैं यतीम और लवारिस दिखाई दे रही हूँ। ए अब्बा, मुझे कुछ न करना, मैं 6 बरस की हो गई हूँ, आपकी जूती सीधी करूंगी, लोटा में पानी लाकर रख दिया करूंगी, अब्बा मुझे कुछ न करना। अब वो सहाबी आका से कह रहे हैं, ए आका, मेरे जहन में बात आ रही थी, ये मेरी बेटी है, बड़ी होगी तो शादी करना होगा, कोई दामाद बनेगा तो मैं किसी का ससुर बनूंगा, कोई मेरा समधी बनेगा तो मैं किसी का समधी बनूंगा, और ये बातें दुनिया को दिखलाने के लायक नहीं। मेरा चेहरा तो काला हो गया, अब मैं कैसे अपने दोस्तों में उठक बैठक करूंगा। ए आका, जब इतनी सी बात मेरे जहन में आई, आका, मैं अपनी बेटी को अपने साथ खिलाते पिलाते रहा। ए आका, कुछ दिनों के बाद मैंने अपने हाथ में फावड़ा लिया, कोदाल लिया, दूसरे हाथ में जो है रस्सी लिया। अब मेरी बेटी देख रही है कि मेरा बाप जंगल जा रहा है, लकड़ियां काट करके लाएगा, मेरे बाप को बड़ी परेशानियां होगी। अब बेटी वफादारी में लगी है, बाप गद्दारी में लगा हुआ है। बेटी कहती है कि अब्बा, आप तन्हा जंगल काहे को जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, मुझे भी साथ ले लीजिए ना, ताकि जो कुछ आप लकड़ियां काटेंगे कुछ मैं ले लूंगी, कुछ आप ले लेंगे। ए अब्बा, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। अब लड़की वफादारी में लगी है तो बाप गद्दारी में लगा हुआ है। अब वो सहाबी आका से कह रहे हैं, ए आका, मैंने अपनी बेटी को लिया, लेकर के चल दिया, चलते चलाते बीच जंगल में पहुंचा। ए आका, इसी जगह पहुंचा जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था। आका ने फरमाया, मेरे यार, ए मेरे सहाबी, कोई नहीं देख रहा था। अब सहाबी कहते हैं, ए आका, जब मैं ईमान नहीं लाया था, आपके कलमे को नहीं पढ़ा था, मजहब इस्लाम के अंदर हमारा दाखिला नहीं हुआ था, तो मैं ये समझ रहा था जंगल में कि कोई नहीं देख रहा है। अब जब मैंने ईमान ले आया, आपके कलमे को पढ़ लिया, हमारा दाखिला मजहब इस्लाम के अंदर हो गया, अब तो परवरदिगार आलम हर जगह देखता है। आज के इंसानों को इस बात पर यकीन आ जाए कि रब हर जगह देखता है तो इंसान गलती नहीं करेगा, लेकिन हमारा यकीन इतना पुख्ता नहीं है। रे पुख्ता यकीन था सहाबाए कराम का, जिन्होंने दरियाओं के अंदर अपने घोड़े को दौड़ा दिया करते थे। हम तो पानी को देखकर डर जाते हैं, अरे दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, अब बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हम कहते हैं कि हम लोग मुसलमान थोड़े हैं, हम लोग तो वो मुसलमान हैं कि गोश्त तो गोश्त है, हड्डी भी न छोड़े हमने। अजी गोश्त तो गोश्त है, हड्डी भी न छोड़े हमने, अब भरे शोरबा में डाल दिए चमचे हमने। अजी मुस्लिम है अगर जिंदा, अजी मुस्लिम है अगर जिंदा तो दुनिया को हिला देंगे, अब बहती हुई दरिया में हम आग लगा देंगे। इस्लाम के खातिर हम अपनी गर्दन कटा लेंगे। मुस्लिम है अगर जिंदा तो
तो दुनिया को हिला देंगे। हम कहते हैं कि हम लोग वो मुसलमान थोड़े हैं, अरे हम लोग तो वो मुसलमान हैं कि नाम से पता नहीं चलता है कि इधर के हैं कि इधर के हैं। हम रम खुदैया मुसलमान हैं, अजी कुछ करके दिखा देंगे। अजी हम रम खुदैया मुसलमान हैं, कुछ करके दिखा देंगे। कभी कभी जुमा भी पढ़ लेंगे, कुरान खानी भी करा लेंगे। अब मौका मिलेगा तो करिए मामूल साहब की तरह प्रोग्राम भी करा लेंगे। कभी कभी जुमा भी पढ़ लेंगे, कुरान खानी भी करा लेंगे। शादी ब्याह के मौका पे ऑर्केस्ट्रा नचा लेंगे। हम रम खुदैया मुसलमान है, कुछ करके दिखा देंगे। अय्यार वकीली की मत पूछिए हम क्या हैं। अजी अय्यार वकीली की मत पूछिए हम क्या हैं। खुद अपने से झगड़ेंगे नहीं तो झगड़ा लगा देंगे। मौका महल को देख के मुकदमा में फंसा देंगे। सुलह की बारी आएगी तो कुछ नोट कमा लेंगे। हम रम खुदैया मुसलमान हैं, कुछ करके दिखा देंगे। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, रे आपको याद होगा शायद मैंने आपको कहाँ छोड़ा था। अरे कहाँ गौर के समयाना में मैं आपको ये बता रहा था कि वो साहबी कहते हैं, ए आका मैंने अपनी बेटी को लिया और लेकर के चल दिया। कहाँ चलते चलाते जंगल में पहुंचा, ऐसी जगह पहुंचा जहां मुझे कोई नहीं देख रहा था। ए आका मैंने अपनी बच्ची को एक किनारे बैठा दिया, हाथ में कुदाल था, मैंने कुदाल से गड्ढा खोदना शुरू किया। जब मैं गड्ढा खोदता नीचे से मिट्टी उड़कर मेरे चेहरे पर पड़ जाती। मेरी बेटी देख रही थी कि मेरे बाप के चेहरे पर मिट्टी पड़ रही है। अब लड़की की जात है, ए आका मेरी बेटी उठती है, उठ करके अपने दुपट्टे को उतारती है, उतार करके मेरे चेहरे से मिट्टी को साफ करती है और कहती है कि ए अब्बा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं। लेकिन मैं गड्ढा खोदता रहा, मैं गड्ढा खोदता रहा। बड़ी तेजी से धूप निकली। जब धूप निकला तब मेरे बदन पर सूरज की तपिश पड़ी, जब तो बदन से पसीना निकलने लगा। अब मेरी बेटी देख रही है कि मेरे बाप के बदन से पसीना निकल रहा है। मेरे बाप के बदन पर जो है मेरे बाप को बड़ी तकलीफ हो रही है। अब लड़की की जात है ना, चूंकि ये लड़कियां लड़कों के बनिस्बत अपने माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत करती है। कौन? लड़की। अगर आपका लड़का है दिल्ली काम करता है, पता चल जाए काठमांडू काम करता है, 25 गते है, तो सोचेगा बाप बीमार है, हॉस्पिटल में करा रहा है, 5-6 दिन और जो है खत्म करके 1 तारीख होगी, रुपया लेकर के अपने अब्बा की आदत के लिए चलूंगा, हॉस्पिटल पहुंचूंगा। लेकिन उसी जगह आपकी एक बेटी है जो अपने ससुराल में रहती है, उसको किसी ने बता दिया कि तेरा बाप हॉस्पिटल में बेड पर करा रहा है। तो जिस जगह बेटी सुनेगी ना, फौरन अपने सास अपने शौहर से छुट्टी लेगी, इजाजत लेकर के जिस हाल में है, रे कपड़ा जैसे है वैसे कि चल देगी और चल करके अपनी बाप की खिदमत में पहुंच जाएगी और अपनी बाप की आदत की इजाजत के लिए हॉस्पिटल में पहुंच जाएगी। क्योंकि ये लड़कियां अपने लड़कों से ज्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करती हैं। तो अजीज़ान मोहतरम, अब वो साहबी कहते हैं, आका मेरी बेटी देख रही है कि मेरे बदन से पसीना निकल रहा है। अब लड़की की जात है, मेरी लड़की उठती है, उठ करके जंगल में और आगे बढ़ती है और अपने बसात और ताकत के मुताबिक एगो पत्थर उठा के लाई और पत्थर उठा के लाई और ला करके पत्थर को सूरज के सामने रख दी और रखकर मेरी बेटी उसी सूरज उसी पत्थर पर खड़ी हो गई और खड़ी होकर अपने दुपट्टा का दोनों किनारा इस तरीके से पकड़ लेती है ताकि मेरे बाप को धूप न लगे, मेरे बाप छांव के अंदर रहे, मेरे बाप को परेशानी न हो, मेरे बाप को तकलीफ न हो। लेकिन ये आका जब मैंने पूरा गड्ढा खोद दिया, अब मेरी बेटी पूछती है कि अब्बा अब तो बता दे आपने जो ये गड्ढा खोदा है किसके लिए खोदा है। अब वो सहाबी आका से वाकया बता रहे हैं, ये मेरे आका जब मेरी बेटी ने मुझसे सवाल किया तो मेरे जहन में ये बात आई, ये मेरी बेटी है, बड़ी होगी, शादी करना होगा, कोई दामाद बनेगा तो मैं किसी का ससुर बनूंगा और ये बातें दुनिया को दिखलाने के लायक नहीं
नहीं, मेरा चेहरा तो काला हो गया जब इतनी सी बात मेरे जहन में आई। आंखों में लाली और चेहरे पर सुर्खी मेरी बेटी देखकर समझ गई कि ये जालिम बाप ये गड्ढा किसी और के लिए नहीं बल्कि मेरे लिए खोद करके तैयार किया है। अब वो सहाबी आका से कह रहे हैं, ए आका, मेरी बेटी छोटी थी, 6 बरस की थी, अब बेटी को पकड़ा, बेटी अपनी तरफ खींचती है, मैं अपने तरफ खींचता हूँ, मेरी बेटी रो कर कहती है, ए अब्बा, अगर आप मुझे खाना नहीं दे सकते, मुझे मंजूर है, रहने के लिए घर नहीं दे सकते, मुझे मंजूर है, ए मेरे अब्बा, मुझको छोड़ दीजिए, इसी जंगल में अपनी जिंदगी गुजार लूंगी, लेकिन ए अब्बा, आपके दरवाजे पर कभी तशरीफ नहीं लाऊंगी। लेकिन साहबी कहते हैं, आका, मेरे जहन में ये बात आती रही, बेटी बड़ी होगी तो शादी करना होगा। अब मैंने बेटी को पकड़ा था, पकड़ करके गड्ढे में डाला, जब गड्ढे में डाला मेरी बेटी कहती है, या अबती रहम, ऐ मेरे अब्बा, रे मुझ पर रहम खाते जा, ए मेरे अब्बा, मेरे खून से अपने हाथ को मत रंगो, ए अब्बा ये क्या कर रहे हो, ए अब्बा मैंने कौन सी गलती कर दी। लेकिन साहबी कह रहे हैं, ए आका, मैंने अपनी बेटी को गड्ढे में डाला, डाल करके मिट्टी डालना शुरू किया, जब मिट्टी से ढक दिया और ढककर कुछ दूर गया, मेरी बेटी के चीखे मेरे कानों से टकरा रही थी, ए अब्बा मुझको निकालो, ए अब्बा मुझको निकालो, मैंने कौन सी गलती कर दी, क्या कर दिया, क्या कसूर हो गई मुझसे कि अब्बा तूने मुझे जिंदा जमीन में गाड़ दिया। अब वो साहबी कहते हैं, ए आका, मेरी बेटी के चीखे मेरे कानों से टकराती रही, मैं अपनी बेटी की आवाज को सुनता रहा, सुन सुन करके अनसुन बन करके चल दिया और अपनी बेटी को जिंदा जमीन में दफन कर दिया। आका से कहानी बताए, आका ने कहा, मेरे यार, अरे मेरे करीब से उठकर चला जाए, इतनी तेरी बेटी रोती रही, फरियाद करती रही, लेकिन तुमने कुछ न सुना। कहा कि आका, मैंने, मेरे जहनो दिमाग में वही जाहिलियत की बातें घूमती रही, इसलिए मैंने अपनी बेटी को जिंदा जमीन में गाड़ के वहां से चल दिया। ए दोस्तों, आका से अब साहबी कर रहे हैं, आका अब आप ही बता दीजिए, मैंने इतना बड़ा जुल्म किया है, पाप किया है, इतना बड़ा अमल किया है, मेरे साथ क्या मुआमला किया जाएगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे साहबी सुन लो, ये मेरे कलमा की बरकत है, जो कोई मेरा कलमा पढ़ लेता है उससे पहले उसने जितना भी बड़ा गुनाह किया होगा परवरदिगार आलम पूछेगा नहीं। इसका मतलब गौर वालों, ये मत सोचो कि एक फार्मूला मिल गया, सुबह से शाम तक खूब एक दूसरे की जो है सुनाते रहेंगे, जमीन हड़पते रहेंगे, दूसरे में लड़ाते रहेंगे, गीबत करते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, ऐशा की नमाज पढ़ के कलमा पढ़ के सो जाएंगे, अल्लाह नहीं पूछेगा। बल्कि अल्लाह के नबी ने जो फरमाया, उस सहाबी से कहा, है मेरे सहाबी, तुमने जो ये काम किया है हालत कुफ्र में किया है, इस्लाम लाने से पहले किया है। जब तुमने एक हालत कुफ्र से निकल करके इस्लाम का कलमा पढ़ लिया तो तुमने कुफ्र की हालत में जितना बड़ा भी काम किया है अल्लाह रब्बुल इज्जत तुमसे उसके बारे में सवाल नहीं करेगा। अजीज़ान मोहतरम, हमारी माँ और बहनों, बस 2-4-5 मिनट में अपनी बातों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारी माँ बहनें हैं, अरे ये भी क्या कहती हैं कि बड़ी नबी की बेटी बीबी फातिमा से मोहब्बत करती है। कौन नबी की बेटी? अरे वो बेटी जो चक्की चलाती थी तो हाथ में ठेला पड़ गया था, मस्कीजा से पानी लाती तो पीठ पर निशान पड़ गया था। कुछ औरतों ने कहा, ए बीबी फातिमा, कहाँ देख रही हो, तेरा अब्बा नौकर बांट रहे हैं, अरे जल्दी जाएगो नौकर मांग ले। अब बीबी फातिमा दौड़ी हुई जाती है, अब्बा अब्बा, ए मेरे अब्बा, देखिए ना, मस्कीजा से पानी लाते लाते पीठ पर निशान पड़ गए, हाथ चक्की चलाते ठेला हो गया हाथ में, ए अब्बा एगो नौकर हमको दे दीजिए। आका ने फरमाया, बेटी आज नौकर से बेहतर चीज दे दूं तो? कहा कि ए अब्बा आपकी मेहरबानी होगी। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरी बेटी सुनो, हर फर्ज नमाज के बाद 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाह अकबर, यानी 100 मरतबा अपने रब का नाम ले ले, ये तुम्हारे लिए नौकर से भी बेहतर है।
आज आपकी बेटी हो, हमारी बेटी होती तो क्या कहती, अरे अब्बा सबको बांट रहे हैं, मुझको डांट रहे हैं। लेकिन नबी की बेटी ने मंजूर कर लिया। अरे नबी की बेटी एक वक्त में 3 गो काम करती थी। आज हमारी माँ बहने एक वक्त में 3 गो नहीं 2 गो काम जरूर करती है। क्या करती है? हाथ से झाड़ू देती है, अब मुंह से गाली देती है। हाथ से आटा सानती है, अब मुंह से झगड़ा करती है। और गाली भी ऐसी ऐसी देती है कि पूरा लोग डिक्शनरी उठाइए, ढूंढ लीजिए, कहीं माने मतलब से मुलाकात नहीं होगी। मैं रौटौट की बात नहीं करूंगा, 12 की बात कर रहा हूं। अरे 12 जिला की औरतें गाली देने में मत पूछिए, बिल्कुल राजधानी सुपर फास्ट है। क्या है? 12 जिला की औरतें गाली देने में राजधानी सुपर फास्ट है। उसका तो स्टॉपेज है, इनका नॉन स्टॉपेज है। ये रुकने वाली नहीं है। चाहे नकीबे जलसा चले आए, चाहे सदरे जलसा चले आए, चाहे मुखिया साहब चले आए, चाहे कारी इमामुल हक साहब, कोनो साहब चले आए, ये मानने को तैयार नहीं है। एक सांस में 3 दर्जन गाली देती है, 3 दर्जन, और वो भी बगैर नुक्ता का। नहीं सुना, एक आदमी की घड़ी गुम हो गई, उसने कहा बेगम, तब बेगम ने कहा क्या हुआ गम, तो शवर ने कहा घड़ी हो गई गुम, तब बेगम ने कहा खरीद लेना। शवर ने कहा बहुत अच्छी थी, बेगम ने कहा खरीद लेना। शवर ने कहा बहुत अच्छी थी, तो बेगम ने कहा खरीद लेना। तो बीवी ने बिगड़ करके कहा क्या हमसे भी अच्छी थी, तो शवर ने कहा कि जी हाँ तुमसे भी अच्छी थी। कहा क्या खूबी उस घड़ी के अंदर है जो मुझसे बेहतर है? कहा कि मेरी बीवी घड़ी जब बिगड़ती है तो बंद हो जाती है, और तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती हो। क्या कहा? घड़ी जब बिगड़ती है तो बंद हो जाती है, और तुम जब बिगड़ती हो तो स्टार्ट हो जाती हो। घड़ी जब बिगड़ती है तो रुक जाती है, और तुम जब बिगड़ती हो तो शुरू हो जाती हो। यही फर्क तुम में है और घड़ी में। ऐ मेरे नौजवानों, अरे हंसने की बात नहीं, मैं बीबी फातिमा की बात कर रहा हूँ। वो बीबी फातिमा कि ऐशा की नमाज के बाद अपनी चटाई को बिछा देती और सर सजदा में रखकर सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला, सुबहान रब्बी अलाला, इतना लंबा सजदा किया बीबी फातिमा ने कि बिलाल हबशी ने फजर की आदान दे दी। जब बिलाल हबशी की फजर की आदान के कलमात बीबी फातिमा के कानों से टकराया, बीबी फातिमा ने सजदा से सर को उठाया और कहा कि मेरे मौला, तूने रात इतनी छोटी बनाई कि बीबी फातिमा एक सजदा भी नहीं कर पाई। काश के मेरे मौला तू रात को लंबी बनाता कि बीबी फातिमा एक सजदा तो कर लेती। ए मेरी माँ और बहनों, नबी की बेटी एक एक सजदा में रात खत्म करती थी। हमारी माँ बहनें 1 रकात 2 रकात 4 रकात में तो खत्म नहीं करती, लेकिन एक वक्त आता है कि बेटा बेटी की शादी करते हैं ना, तो डोमकच के खिलाई में ये भी पूरे रात को खत्म कर देती है। रे किन की खराबियों को बताया जाए, रे इन नौजवानों को कि हमारी माँ बहनों को, रे ये नौजवान है, छोटे छोटे बच्चे हैं, देखिए ना स्क्रीन टच वाला मोबाइल हाथ में है। क्या है? अरे छोटा बच्चा है, बुढ़ऊ लोग चलाएगा छोटका मोबाइल, छोटका चलाएगा सब स्क्रीन टच वाला, 128 GB वाला मोबाइल फ्री चलाएगा सब। और क्या करेगा? बुढ़ऊ लोग आएगा तो क्या सिखाया जाता है? ओ दादा, ललका से काट दिया, हरियरका से ओके कर लिया। अब बेचारा बुढ़ऊ लोग सीख लेते हैं, ललका से काट देते हैं, हरियरका दबा के सुन लेते हैं। लेकिन इनको तो इतना फंक्शन मालूम है कि हम पढ़े लिखों को भी उनके तक करीब तक नहीं जा सकते। अब ये क्या करते हैं सब ये बच्चे, रे मोबाइल ले लिया, रास्ते पर चल रहा है, अरे पन्ना खोला, टच किया, सामने आ गया सलमान खान, सामने आ गया आमिर खान, सामने आ गया अमिताभ बच्चन। तो ये बेचारा उन्हीं के डुप्लीकेट बनने में परेशान है। कोई चाहता है अमिताभ बच्चन बन जाए, तो कोई चाहता राजेश खन्ना बन जाए, कोई चाहता आमिर खान सुपरस्टार बन जाए। लेकिन देखिएगा का, अरे देख लिया मोबाइल में, अरे बाल रखने का भी एक अजीब अंदाज आ गया हो गया है। पहले भी एक जो है स्टाइल था बाल रखने का कि कैसा लोग बाल रखते थे, बाल रख लिया लंबा लंबा, अरे न चेहरे पर दाढ़ी है न मोछ है, सर पर क्लिप लगा लिया, हाथ में बल्ला पहन लिया, लंबा लंबा बाल है। जब गौ रोड पर चलता है तो पीछे से पते नहीं चलता कि लेडीज है कि लेडस है, जमील है कि जमीला है, पते नहीं चलता। लेकिन वो भी स्टाइल अब खत्म हो गया है। अरे आजकल तो वो स्टाइल चला हुआ है, अरे बाल रखने का पूछिए मत, मुर्गा कटिंग। कौन कटिंग? मुर्गा कटिंग। 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, जो बाकी बच जाता है ना, ललका, पियर का, हरियर का से रंग देता है, लगता है मोइनी का खोता है।
अरे हंसने की बात नहीं है नौजवानों, अगर नकल ही करना है तो राजेश खन्ना की नकल मत करो, विनोद खन्ना की नकल मत करो, बल्कि बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि नकल करना है तो औलिया कराम बुजुर्गाने दीन इस स्टेज पर बैठे हुए इन उलमाए कराम की नकल करो। कसम खुदा की आपकी दुनिया और आखिरत भी संवर जाए। वमा अलैना इल्लल बला।